क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में अप्लाई करने से पहले आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जावा पढ़नी चाहिए कि पाइथन पढ़नी चाहिए? दोनों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीख लो तो बेस्ट जॉब लग सकती है? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, जावा या पाइथन। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो के एंड में ये ज़रूर बताऊंगी कि दोनों में से जो बेस्ट लैंग्वेज है उसको आप कौन से प्लेटफॉर्म से ईजिली सीख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करिए। एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैं करियर, इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप इस टाइप के वीडियोस ढूंढ रहे हैं सो यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। डू चेक आउट माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। ये बात तो हम करने जा रहे हैं कि जावा बेस्ट होती है या पाइथन। उसके पहले अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन भी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज करियर ऑप्शन कैसा ऑप्शन है, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय वीडियो। मैं लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। एंड उसके अलावा आप ये जानना चाहते हो कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में अपेयर होने के लिए, तो उस पर भी मेरा एक वीडियो है, नो नीड टू वरी। वो भी मैं आई बटन पे या लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी और उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। कमिंग टू टुडेज वीडियो, तो देखो दोनों ही लैंग्वेजेस की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं और प्रोजेक्ट में किस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। अब रही बात पाइथन की, तो पाइथन जानी जाती है अपनी सिंप्लिसिटी, स्टीडेबिलिटी एंड इजी टू यूज है इसके लिए। अब पिछले कुछ सालों में पाइथन यूज करने वालों की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है एंड रीजन इज क्लियर, इट हैज अ रियली वास्ट लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, तो जिसकी वजह से कोडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब वही बात करें जावा की, तो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की बात होती है, मतलब मजबूती की बात हो, हाई परफॉर्मेंस की बात हो या स्केलेबिलिटी की बात हो, तो वहां पर जावा का नाम सबसे पहले आता है। और जावा यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज के टाइम की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जिसमें जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजीज, तो इन टेक्नोलॉजीज में एंटर करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए? अब देखो, समझने के लिए एक कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों ही लैंग्वेजेस के फीचर्स और उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। हम एक एक करके उन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, एंड कैसे इन लैंग्वेजेस के फीचर्स इनकी इंपॉर्टेंस से अलाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये आज के टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया हिला दी है। फिर चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें, फिर चाहे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात करें जो कि फ्यूचर में आने वाली हैं और जो ये क्लेम करती हैं कि बेबीज को फैक्ट्री में बनाया जाएगा। पाइथन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में क्योंकि ये लैंग्वेज सिंपल है, इजीली रीडेबल है, तो इसीलिए इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च एंड स्काईकिट-लर्न। ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स एक वाइड रेंज ऑफ टूल्स प्रोवाइड करती हैं डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन और मॉडल बिल्डिंग के लिए। यही रीज़न है कि ये डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की आइडियल चॉइस है। वहीं अगर हम जावा की बात करें तो जो एंटरप्राइज ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सिस्टम होता है उनको डेवलप करने के लिए आज भी जावा ही यूज़ होती है। जावा का जो इकोसिस्टम है और उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, स्पेशली अगर हम इसे पाइथन से कंपेयर करें तो। इसीलिए जो लार्ज स्केल एआई होता है उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस या ज़्यादा प्रेफरेंस हम कहें तो अभी भी जावा को ही मिलती है। चलो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पाइथन और जावा दोनों ही यूज होती हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के लिए, जिसको हम डीएप्स भी कहते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इसमें भी पाइथन की लाइब्रेरी है इथेरियम 3.py और जावा की लाइब्रेरी web3j है जो यूज की जाती है। तो जब भी एंटरप्राइज ग्रेड मॉडल की बात होती है तो वहां जावा का यूज किया जाता है, अदरवाइज पाइथन यूज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब वेब डेवलपमेंट की बात की जाए तो पाइथन में सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स हर लेवल के टूल्स हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। कुछ टूल्स इसके लिटरली काफ़ी हाई लेवल के हैं, जैसे जैंगो, जिनसे ऐप बनाना और उन्हें मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। फ्लास्क भी एक ऐसा फ्रेमवर्क है पाइथन का जो कि लाइट वेट है और जनरली स्मॉल से मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ किया जाता है।
और एक और बहुत फेमस फ्रेमवर्क है पिरामिड, जो जनरली लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। वहीं अगर हम जावा की बात करें तो जावा में स्प्रिंग फ्रेमवर्क है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस। स्ट्रट्स इज़ अनदर फ्रेमवर्क जिसे लार्ज स्केल प्रोडक्शंस में यूज़ किया जाता है। और ऐसे ही एक और फ्रेमवर्क है जावा सर्व फेसेस, जो एक इजी वे प्रोवाइड करता है एप्स का यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। अब इसी तरह मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ और कैसे इनके फीचर्स और इम्पोर्टेंस को मैं अलाइन कर सकती हूँ इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए दोनों ही लैंग्वेजेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट को किस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही लैंग्वेजेस के कुछ अपने यूनिक फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ हैं, तो समटाइम्स प्रोजेक्ट में भी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। तो ऐसी रोल में अप्लाई करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों ही लैंग्वेजेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अब देखो, लैंग्वेज पता होना एक बात होती है, अब उसको प्रोजेक्ट में अप्लाई कैसे करना है वो एक पूरी तरीके से अलग एस्पेक्ट होता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज का सिंटैक्स और रीडेबिलिटी, परफॉर्मेंस, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, कम्युनिटी एंड सपोर्ट, जॉब मार्केट एंड सैलरी, यूज केसेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं ना जिनके बेसिस पर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हैं। अब रही बात मार्केट की, तो मार्केट नीड्स एंड डिमांड्स बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं है कि पाइथन अभी डेवलप हुई है, इसके फ्रेमवर्क्स और इसके टूल्स और रीडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इन सब के बेसिस पर पाइथन बेस्ट है, या जावा के कुछ फीचर्स हम काउंट कर लें कि उसके बेसिस पे जावा बेस्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस अपने में यूनिक और केपेबल हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। सो डिसाइड क्या करना है वो आपको समझना होगा, और आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है वो फिगर आउट करने की ज़रूरत है। अब अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज ईजी टू लर्न होगी, किस लैंग्वेज को सीखना आसान होगा, तो उसका जवाब है पाइथन। पाइथन आप बहुत ईजिली सीख सकते हैं। पर अगर आप ऐसी लैंग्वेज ढूंढ रहे हो जो कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट को हैंडल कर सके और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इन सब में यूज़ होती हो, तो उसके लिए जावा एक बेस्ट सूटेड लैंग्वेज है। पर एक बात और, अगर आप ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर लर्निंग बोथ द लैंग्वेजेस, क्योंकि लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बात होती है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स की, जो कि डिफर करता है, जो कि सीखा जा सकता है। तो अगर आपको वर्सेटाइल और इन डिमांड सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो फ्रॉम माय सजेशन, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड लर्न बोथ द लैंग्वेजेस। चलो, अब ये तो जान लिया कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, फटाफट से ये भी जान लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप इन लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज, जैसे कि कोर्सेरा, कोडेक्स, यूडेमी, एडेक्स। इनके कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं। यू कैन गो फॉर कोर्सेज लाइक पाइथन क्रैश कोर्स या फ्लुएंट पाइथन। एंड जावा के लिए यू कैन गो फॉर जावा द कंप्लीट रेफरेंस and read first Java. These are really good courses when look from the frame point of view of online tutorials. ये जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज हैं, इनके अलावा भी कई सारे ऐसे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू कोडिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब व्हेन यू स्टार्ट कोडिंग ऑन दीज इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स, यू easily visualize what exactly are you going to put the logic, how will you implement that logic. So इन platforms की अगर हम बात करें तो we have LeetCode, HackerRank, HackerEarth, CodeWars। इन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करके आप कोडिंग बहुत ईजिली सीख सकते हो। इनमें ना कई सारी ऐसी फन और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जिनके थ्रू बहुत मज़ा आता है कोडिंग करने में। अब चलो, ट्यूटोरियल्स नहीं, कोर्सेज नहीं, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स नहीं, तो इनके अलावा भी कई सारे ऐसे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप कोडिंग सीख सकते हो। अब ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? रेडिट हो गया, रेडिट का नाम सुना ही होगा आपने, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गिटहब हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, कई सारे डेवलपर्स होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके थ्रू आप कोडिंग सीख सकते हो। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेस्ट तरीका होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो और उस प्रोजेक्ट पर जी जान लगाकर मेहनत कर दो। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि थियोरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो कोई प्रोजेक्ट उठाओ, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो पढ़ो और उस नॉलेज को अप्लाई करो, तो वो जो लर्निंग होगी ना, वो लाइफ लॉन्ग इम्बाइब हो जाएगी दिमाग के अंदर। सो आई थिंक दिस द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी कोई भी लैंग्वेज सीखना इज totally a matter of practice and persistence. If you keep doing that, you will be able to learn any language. फिर वो जावा हो, पाइथन हो या कोई भी और लैंग्वेज हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू गिव इट अ थम्स अप।
Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video. Thank you so much.